जय गुरु जी। संगत जी कई बार हम अपने दुखों को सहन नहीं कर पाते। जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में कई बार आ रही होती है ना संगत जी, वो हमें बहुत बहुत भारी लग रही होती हैं और हमें लग रहा होता है कि ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। संगत जी, ये जो सिचुएशन आती हैं ये सब हमारे कर्मों का हिसाब है संगत जी, जो हम खुद चूज़ करके आए होते हैं कि हम इस सिचुएशन में इस तरीके से फंसेंगे और इसके थ्रू हम ऐसे शिक्षा लेंगे, हमारा इस तरह से प्रशिक्षण होगा। तो संगत जी, ये सब परीक्षाएं जो अब हम दे रहे हैं ना संगत जी, वो हम खुद ही चूज़ करके लाए होते हैं कि हम इस सिचुएशन का इस तरीके से सामना करेंगे। तो संगत जी, हम अपने कर्मों का हिसाब चुकाने ही आए हैं और अपने कर्मों का हिसाब चुकाकर हम कुछ सीखने आए हैं। कुछ परीक्षा देकर ही संगत जी हम कुछ सीख पाएंगे। तो संगत जी, इसलिए हमें अपनी परीक्षा से डरना नहीं है और उस सिचुएशन का सामना बहुत ही निडर होकर हमें करना है संगत जी। संगत जी, कई बार हम हार जाते हैं क्योंकि हमें ये जो दुखों का टोकरा है ना, कई बार बहुत भारी लगने लगता है। तो संगत जी, हम अपनी यहाँ पर जीवन यात्रा पूरी करने आए हैं संगत जी, जो हमें पूरी करनी ही चाहिए। पर संगत जी, कई बार मनुष्य डर जाता है और अपने दुख को सहन करने की उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और वो आत्महत्या का निर्णय कर बैठता है संगत जी, जो बताया जा रहा है कि बहुत ही गलत निर्णय है संगत जी। इसके द्वारा हम अपने आप को तो दुख पहुंचा ही रहे हैं, अपने लिए तो गलत कर ही रहे हैं, नकारात्मक कर्म इकट्ठे कर ही रहे हैं, पर हम दूसरों को भी असहनीय दुख दे रहे हैं संगत जी। संगत जी, कहा जा रहा है कि आत्महत्या एक स्वार्थी कर्म भी है। जब व्यक्ति दुखों से घिर जाता है ना, तब उसको दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोच समझ आ रही होती। उस टाइम पर उसको ये लग रहा होता है कि मैं ये सिचुएशन बिल्कुल भी झेल नहीं पाऊँगा और मुझे इस सिचुएशन से आज़ादी पानी है और मुझे अब जीना नहीं है। तब संगत जी वो आत्महत्या का फ़ैसला कर लेता है। पर संगत जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये बहुत ही बुरा कर्म है, जीवात्मा को इससे बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप सिर्फ अपनी ही जीवात्मा को यहाँ नुकसान नहीं पहुँचा रहे, बल्कि आप दूसरों की जीवात्मा को भी यहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं। संगत जी, अब कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि उनका तो कोई भी नहीं है, इसलिए वो आत्महत्या कर सकते हैं। पर संगत जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपका कोई भी नहीं है, यानी कि आप अकेले भी हैं, तब भी आपको ये करना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिन सिचुएशंस का सामना करने के लिए आप धरती पर भेजे गए हैं, धरती पर आए हैं, उनका आपको सामना करना ही चाहिए। अपने कर्मों का फल जो हम भुगतने आए हैं, उनका हिसाब करने आए हैं धरती पर, उनका हमें संगत जी चुपचाप शांति से, बहादुरी से उन सब सिचुएशन का हमें सामना करना ही है और अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना है संगत जी हमें। इसीलिए आत्महत्या किसी भी सेंस में, किसी भी तरीके से सही डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं है और आप इसको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि मैं इस कारण इसे कर सकता हूँ। कोई भी कारण इसको बिल्कुल भी ये नहीं ठहराता कि हाँ, आपको ये करने के लिए आज़ादी है। नहीं संगत जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज के टाइम पर अकेलापन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके दो कारण हैं संगत जी। पहला कि हम सब ने सुना संगत जी पहले सत्संग में भी कि हर आत्मा की जुड़वा आत्मा होती है। संगत जी, धरती पर हम पूर्ण आत्मा के रूप में नहीं आए हैं, बल्कि हमारा आधा हिस्सा लेकर हम धरती पर आते हैं। तो संगत जी, इसी कारण हमें अकेलेपन का एहसास हो रहा होता है। ये भी संगत जी हमारी परीक्षा ली जाती है कि हम धरती पर अपना जीवन कार्य पूरा करेंगे, तभी हमें पूर्णता का एहसास मिलेगा। और जो शांति हम खोज रहे हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ये हमारी परीक्षा है संगत जी, कि वो शांति का एहसास हमें तभी मिलेगा, उस पूर्णता का एहसास हमें तभी मिलेगा जब हम जो जीवन कार्य डिसाइड करके आए हैं, जब हम वो कर रहे होते हैं, तभी हमें शांति का एहसास होता है। इस सब चीज़ों का हमारे अवचेतन मन को मालूम होता है।
तो जब अवचेतन मन को ये लगता है कि हम अपने जीवन कार्य को नहीं कर रहे हैं, जो हम डिसाइड करके आए हैं, जब हम उसे पूर्ण नहीं कर रहे होते, तो हमारी अंतरात्मा हमें गाइडेंस दे रही होती है कि हम गलत राह पर हैं। तब उसको अशांति का एहसास हो रहा होता है, उसे अपूर्णता, उसे अकेलेपन का एहसास हो रहा होता है। तो ये एक तरह से हमारे लिए गाइडेंस होती है कि जो जीवन कार्य हम डिसाइड करके आए हैं वो हम नहीं पूर्ण कर रहे होते, इसीलिए हमें अशांति और अकेलेपन का एहसास हो रहा होता है। एक बार जब हमें ये पता चलेगा कि हमारा जीवन का सही उद्देश्य क्या है, तो शांति का अनुभव हमें होने लगेगा। जो भी खालीपन हमें फील हो रहा था वो भरने लगता है उस टाइम पर। और दूसरा कारण क्या है संगत जी अकेलेपन का? यहाँ बताया जा रहा है कि दूसरा कारण ये है कि पृथ्वी हमारा असली घर नहीं है, हमारा असली घर जीवात्मा जगत है। इसलिए जब भी हमारी आत्मा धरती पर आती है तो उसे अकेलेपन का एहसास हो रहा होता है, उसे असंतुष्टि का अनुभव हो रहा होता है। संगत जी, संतुष्ट महसूस करना पृथ्वी पर आपकी सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। इसमें आपको किसी भी तरह असफल नहीं होना चाहिए। शांति प्राप्त करने के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा मत कीजिए। जब भी हमें धरती पर शांति प्राप्त करनी है तो इस अकेलेपन के संघर्ष से हमें जीतना होगा, इससे हमें निपटना होगा। यही हमारे जीवन का संघर्ष है और ये संघर्ष ही हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो संगत जी, हमें इस संघर्ष को जीत जाना है संगत जी, और संतुष्टि का अनुभव करते रहना है, क्योंकि यही हमारी परीक्षा है और इस परीक्षा में हम सबको पास होना है संगत जी। संगत जी, जब हम लगातार अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं तो हम दुख और उदासी की ओर चले जाते हैं, और लगातार ये भावना बने रहने से संगत जी हम अपने आप को कहीं ना कहीं आत्महत्या की ओर ले जाते हैं। तो संगत जी, हमें हर समय ये कोशिश करनी है कि हमें अपने जीवात्मा को मजबूत बनाना है, जीवन का अंत नहीं करना है। विश्वास रखिए संगत जी कि ये सब ताकत हमारे अंदर मौजूद है। ईश्वर ने हमें ये शक्ति दी है कि हम हर सिचुएशन का सामना कर सकें। हमारे अंदर वो शक्ति है संगत जी। तो इसलिए संगत जी हमें अपनी जीवात्मा की मजबूती के लिए संगत जी कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेना है, ना ही अपने जीवन को अंत करना है। संगत जी, ये जीवन हम खुद चूज़ करके आए हैं, तो फिर हमें हर सिचुएशन के लिए संगत जी तैयार रहना है और बहादुरी से इसका सामना भी करना है। जीवन का अंत करना कोई सम्मान की बात नहीं है संगत जी। आपकी आत्मा को पृथ्वी पर अपने कर्तव्य को पालन करना ही चाहिए, क्योंकि आपको शरीर मिला है उसके लिए। ये शरीर जो है संगत जी जो हमें मिला है, ये वाहन की तरह है जिसको आप नष्ट करके अपनी आत्मा का अपमान करते हैं संगत जी। आपको हमेशा सम्मान पाने के लिए, सम्मानित मनुष्य बनने के लिए अपनी जिम्मेदारी को खुद उठाना है संगत जी, और वही करना है जो आध्यात्मिक रूप से सही है। जीवन का अंत करना कोई भी समझदारी का काम नहीं है, ना ही कोई सम्मान की बात है। हमें ईश्वर का सम्मान करना है जिन्होंने ये हमें जीवन दिया और हमें मौका दिया कि हम धरती पर जाएं और अपने कर्मों का हिसाब चुकाकर जीवात्मा जगत में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें। तो संगत जी, जब हम अपने जीवन को नष्ट करने का फैसला करते हैं ना संगत जी, तो फिर हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं वहाँ पर, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संगत जी, जब भी हमारे ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हमें लगता है कि हम इसे झेल नहीं पाएंगे, तो संगत जी वही एक पल है जहाँ हमारी परीक्षा हो रही है।
और हमें टेस्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से हम साहस से इसका सामना करेंगे कि हम हार जाएंगे। संगत जी, उस टाइम पर ही हमें बहुत बहादुरी से उस सिचुएशन का सामना करना है। अगर हम जीत गए संगत जी, तो हमारे कर्मों का भुगतान हो जाएगा, पर अगर हम हार गए तो बार बार वही कर्म लेकर संगत जी हमें धरती पर आना पड़ेगा और बार बार परीक्षा में बैठना पड़ेगा। संगत जी, इन सब परिस्थितियों का हमारे सामने आने का रीज़न संगत जी यही है कि वो हमें बदलना चाहती हैं। संगत जी, हमारी हेल्प के लिए उस टाइम पर फरिश्ते भी भेज जाते हैं ताकि हम आराम से उन सिचुएशनों से पार हो जाएं और जो भी हम सीखने आए हैं उसको हम सीख भी लें। संगत जी, हमारे साथ जीवात्मिक मार्गदर्शक होते हैं उस टाइम पर, जो हमारी हेल्प करते हैं और हमें बल प्रदान कर रहे होते हैं और हमारे अवचेतन मन को गाइडेंस मिल रही होती है संगत जी कि हमें उस टाइम पर क्या करना है, क्या सही है हमारे लिए। पर संगत जी, हम जब हार जाते हैं ना, तो ही हम आत्महत्या का फैसला ले लेते हैं और ये फैसला बहुत ही गलत बताया जा रहा है। संगत जी, कहा जा रहा है कि हम सिचुएशंस का सामना करने के लिए आए हैं, अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आए हैं, तो फिर इसलिए डट कर हमें उन सब सिचुएशंस का सामना करना है। संगत जी, कहा जा रहा है कि कई बार जान लेने का जो हमारी आत्महत्या करने का डिसीज़न है संगत जी, बहुत अर्थहीन भी होता है। कई बार बताया जा रहा है संगत जी कि कई बार स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में जब विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो अपने माता पिता का डर का सामना नहीं कर पाते संगत जी, उनकी कठोरता का सामना नहीं कर पाते और ये गलत निर्णय ले लेते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं संगत जी। तो कहा जा रहा है संगत जी, जब वो जीवात्मा जगत में वापस जाते हैं ना संगत जी, तब उनको पता चलता है कि उन्होंने बहुत नासमझी में ये डिसीज़न लिया है। पर संगत जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिस्थितियाँ ऐसी कर दी जाती हैं माता पिता के द्वारा, बच्चों को इतना ज़्यादा घबराहट होने लगती है अपने रिजल्ट से कि वो ये गलत कदम उठा लेते हैं संगत जी। माता पिता को बच्चों के प्रति इतना ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। कई बार संगत जी, माता पिता बच्चों के प्रति इतने कठोर हो जाते हैं कि जो असली चीज़ है, यानी हमें अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनना सिखाना है संगत जी, उसकी बजाय हम बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि भौतिक जगत की उपलब्धियां ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। संगत जी, ये करके हम उनको गलत दिशा की ओर बढ़ने को प्रेरित करते हैं। संगत जी, हमें अपने बच्चों को प्रेम सिखाना है, ना कि डर। संगत जी, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सफलता का आनंद लेने के लिए असफलता का स्वाद चखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह सुख को महसूस करने के लिए दुख का अनुभव भी ज़रूरी है। इसीलिए संगत जी, हमें बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना है। दोनों ही सिचुएशंस हमारी लाइफ का हिस्सा है जो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई होती हैं संगत जी। इसीलिए संगत जी, हमें हर सिचुएशन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। संगत जी, बताया जा रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बुरे समय से गुजर रहा हो तो उस समय उस तक पहुंचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी परेशानियों और दुख का सामना करने में मदद करते हैं तो हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। पर इसके बजाय जो नकारात्मक आत्माएं होती हैं वो दूसरों को अपना जीवन अंत करने के लिए मजबूर करती हैं और उनका अंजाम संगत जी फिर कल्पना से भी परे होता है। जो दूसरों को आत्महत्या करने के लिए जो प्रेरित करती हैं ना आत्माएं, उनका पाप हत्या के बराबर है संगत जी। इसीलिए संगत जी, कहा जा रहा है कि अगर हम किसी की ऐसे टाइम पर, तनाव और निराशा के टाइम पर अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना संगत जी, उसको बाहर निकालने के लिए, तो अच्छाई से भरा हुआ ये काम छोटा नहीं है संगत जी।
क्योंकि हम किसी के अंदर विश्वास पैदा कर रहे हैं। हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है कि हम किसी के भी विश्वास को दोबारा कायम कर सकें। इससे संगत जी हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। संगत जी आज के सत्संग से हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिली है संगत जी, और हो सकता है संगत जी आप जिस से भी ये सत्संग शेयर करेंगे, क्या पता आप उसकी किस तरह से मदद कर देंगे, क्या पता वो कौन सी सिचुएशन में उस टाइम पर फंसा हुआ है और आप उसके लिए फरिश्ते बन जाएंगे संगत जी। तो सत्संग को आप ज़रूर शेयर करना संगत जी, किसी ना किसी की अगर हम मदद कर सकें संगत जी तो हमें अपनी तरफ से ज़रूर ट्राई करना चाहिए संगत जी। कहा जा रहा है संगत जी कि सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब आपके सबके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये गाइडेंस हमें कहाँ से मिल रही है संगत जी। अगर आप ये जानना चाहते हैं संगत जी तो सत्संग डे 1 वाले सत्संग से सुनना शुरू करना, आपको सब कुछ संगत जी मालूम हो जाएगा। संगत जी डे 1 वाले सत्संग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।